अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ जो है क्वेश्चन के मतलब डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन ये था कि क्या जो है जो मौसम के अंदर जब चेंजेस आती हैं तो वो चेंजेस जो है जो लोग बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर शिकार हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर डायग्नोज किए जा चुके हैं और बाइपोलर को अपनी ज़िंदगी के साथ जो है लेकर चल रहे हैं और अपना इलाज करवा रहे हैं, क्या उनके मिजाज के अंदर भी तब्दीली आती है? क्या मौसम के बदलने के साथ साथ जो है उनके मिजाज के अंदर जो तब्दीली होती है उनकी बीमारी में कमी या इजाफा होता है? जी हाँ, बिल्कुल। जब जो है मिजाज के अंदर इंसान के तब्दीली आती है तो उस मिजाज के अंदर तब्दीली आने के पीछे डिफरेंट स्ट्रेसर्स हो सकते हैं। लाइफ स्ट्रेसर्स हो सकते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, इसके अलावा और बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। तो उन फैक्टर में से एक फैक्टर जो है वो सीज़न भी है। जैसे ही जो है मौसम के अंदर चेंजेस आती हैं, मौसम के अंदर चेंजेस आने की वजह से जो है बाइपोलर डिसऑर्डर में पेशेंट के अंदर जो है मिजाज के अंदर तब्दीली आती है। अक्सर जो है पेशेंट जब गर्मियों का सीज़न होता है, स्पेशली जो है मार्च और अप्रैल के जो मंथ्स होते हैं, इनमें जो है अक्सर बाइपोलर पेशेंट के अंदर जो है डिप्रेसिव फेज को डायग्नोज किया जाता है। पेशेंट का जो है कुछ करने को दिल नहीं करता, मिजाज के अंदर इतनी तब्दीली आती है। इवन के बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखे गए हैं जिसमें जो है बहुत सारे पेशेंट गर्मियों के सीज़न में स्पेशली इन मंथ्स के अंदर जो है सुसाइड्स अटैम्प्ट्स करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जो है एक सीवियर डिप्रेशन की तरफ जा रहे होते हैं। और इसी तरह जब जो है सर्दियों का मौसम आता है तो सर्दियों के मौसम के अंदर भी जो है बाइपोलर पेशेंट के अंदर जो है चेंजेस आ रही होती है। स्पेशली अक्टूबर और नवंबर के अंदर जो है इन पेशेंट्स के अंदर जो है थोड़ी सी एनर्जी आना शुरू हो जाती है और वो जो है इस एनर्जी को सही तरह यूटिलाइज नहीं कर पाते और वो जो है फिर एक ऐसी जो है स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं कि जिनका जो ताल्लुक है रियलिटी से कट जाता है और वो जो है अनयूजुअल एक्टिविटी और केयरलेस मिस्टेक करना शुरू कर देते हैं। और इस स्टेट ऑफ माइंड में बहुत सारे ऐसे बाइपोलर के पेशेंट हैं कि अक्सर जो है सर्दियों के अंदर जो है वो मैनिक फेज के अंदर जो है डायग्नोज किए जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये जो मैंने बताया है कि गर्मियों के सीज़न में अक्सर जो है वो डिप्रेसिव फेज होता है और सर्दियों के सीज़न में जो है वो मैनिक फेज होता है। अक्सर जो है ये इनके जो मिजाज है वो किसी न किसी जो है स्ट्रेसेस के अंडर आकर जो है फ्लक्चुएट हो रहा होता है। कभी जो है वो मैनिक फेज की तरफ भी चला जाता है, कभी वो डिप्रेसिव फेज की तरफ भी चला जाता है। तो इसलिए जो है जब मौसम के अंदर तब्दीली आती है, इस तब्दीली को अंडरस्टैंड करना उस शख्स के लिए जो बाइपोलर के साथ जो है सफ़र कर रहा है और जो है अपना इलाज करवा रहा है, उसको चाहिए कि वो जो है मौसम के बदलते हुए मिजाज के साथ अपने मिजाज को भी रखे और मौसम में होने वाली तब्दीलियों की वजह से जो उसके मिजाज में तब्दीलियाँ आ रही हैं उनको जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश करें, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें और उनको मेंटेन करने की कोशिश करें। तो अगर कोई भी जो है जो बाइपोलर का पेशेंट है, अगर वो सुन रहा है या उसकी जो है फैमिली ये वीडियो सुन रही है, तो जी हाँ बिल्कुल मौसम के बदलने से जो है बाइपोलर डिसऑर्डर में मिजाज में जो है तब्दीली लाजमी आती है और इस तब्दीली को समझने के लिए जो है उस इंसान को खुद जो है उसके अंदर इतनी इंसाइट होनी चाहिए कि जब जो है मौसम के अंदर इन मौसम के अंदर इन मंथ्स के अंदर जो है चेंजेस आ रही होती हैं तो मेरे अंदर भी ये चेंजेस आती हैं, तो वो क्या करें उन चेंजेस को आइडेंटिफाई करके अपने अंदर होने वाली चेंजेस को जो है आइडेंटिफाई करने के बाद जो है उनको बेहतरी की तरफ लेकर आए ताकि वो जो है डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए, क्योंकि मौसम के बदलने की वजह से जो है इनके अक्सर जो है एडजस्टमेंट इश्यूज हो रहे होते हैं। तो अगर वो शख्स जो है अपने एडजस्टमेंट इश्यूज को जो है रिजॉल्व कर ले और वो जो है एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है। मौसम जो है मौसम के बदल से जो है अक्सर जो है पेशेंट के अंदर चेंजेस आ जाती हैं। अगर वो जो शख्स है इन चेंजेस को समझ ले तो वो जो है इस बीमारी से बच सकता है। तो अगर आप लोगों का कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन है मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।